नमस्कार मित्रों, चलिए आज सुबह का समय है। गुड मॉर्निंग विथ इंडियन साइंटिस्ट। सुबह की सैर भी हम लोग करते हैं और हम अपने देश के महान वैज्ञानिकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। एक एक करके हम अपने देश के महान वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे और आपको इस पर्वत का व्यू भी दिखलाएंगे, नेचर का। नेचर ही सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। लोग नेचर को ही अध्ययन करते हैं, उन्हें ही साइंस का रूप दे दिया गया है, इसलिए नेचर के साथ आपको इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को, शशि शेखर सिंह चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको भारत के महान वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। हमें महान वैज्ञानिकों के बारे में जानना क्यों आवश्यक है? एक बार इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अध्यक्ष एवं भारतीय खगोल विज्ञान के वैज्ञानिक M.K. वेनुअप्पू से जब पूछा गया था कि वे भावी वैज्ञानिकों के लिए क्या कहेंगे, तो उन्होंने एक ही सलाह दिया था कि उन्हें महान वैज्ञानिकों की, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जीवनी पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने भी किशोरावस्था में कैल्विन, रमन, रैले, एडिसन जैसे महान वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ा था। मुझे उनके बारे में जानने की जिज्ञासा बनी रहती थी। मैं जानना चाहता था कि वे विश्व के बारे में क्या सोचते हैं। उनका वैज्ञानिक कार्य क्या था, उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया और विज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की, इसको वे जानना चाहते थे। आइए आज हम सबसे पहले भारत के एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के विषय में जानते हैं। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को भारतीय औद्योगिक अनुसंधान का प्रणेता कहा जाता है। उनका जन्म आज जो पाकिस्तान बना है 1947 से, उसके पंजाब के भेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता भी उस समय के पंजाब विश्वविद्यालय में से स्नातक थे और बाद में भेड़ा हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। बालक शांति स्वरूप भटनागर जब केवल 8 महीने के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद वे अपने नाना के यहाँ, जो उत्तर प्रदेश में इंजीनियर थे, उनके पास आ गए और डॉक्टर शांति स्वरूप प्रतिभा के धनी थे। वे प्रारंभ से ही अध्यापकों से ऐसे प्रश्न पूछते थे कि अध्यापक भी उन्हें संतुष्ट करने में कठिनाई का अनुभव करते थे। सन 1908 ईस्वी में शांति स्वरूप भटनागर लाहौर चले गए। वे दयाल हाई स्कूल में पढ़ने लगे।
वहाँ पर उन्हें छात्रवृत्ति मिली। वे छोटे बच्चों को ट्यूशन करके अपना खर्च निकालते थे। पढ़ाई के साथ छोटे छोटे कल पुर्जों को या उपकरण भी वे बनाने का काम करते थे। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी शांति स्वरूप ने भटनागर ने हाई स्कूल से एमएससी तक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। सन 1915 में प्रधानाध्यापक की पुत्री लाजवंती से उनका विवाह हुआ। सन 1916 ईस्वी में फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेटर से उन्होंने अपना कैरियर व्यावसायिक जीवन शुरू किया। दयाल सिंह कॉलेज के प्रधानाचार्य मिस्टर वेलिंकर के उनके बारे में कहते थे कि शांति स्वरूप योग्यता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ छात्र है। यदि उसे समुचित अवसर दिया जाए तो वह अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर यूरोप तथा अमेरिका के वैज्ञानिक शोध केंद्रों में कुछ विशेष वैज्ञानिक कार्य करके दिखा सकता है और फिर अपने देश के किसी सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकता है। उनके एक शिक्षक प्रोफेसर रुचिराम साहनी ने उन्हें छात्रवृत्ति दिलाया और 1919 ईस्वी में उन्हें शोध करने के लिए इंग्लैंड भेजवाया। 8 वर्षों तक उन्होंने गहन शोध कार्य किया। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी के वैज्ञानिकों को अपनी विलक्षण बुद्धि तथा प्रतिभा से प्रभावित किया। उसके बाद वे भारत लौट आए। भारत लौटने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में उन्होंने रसायन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। 3 वर्षों के उपरांत वे लाहौर विश्वविद्यालय में भौतिकी रसायन के प्रोफेसर रासायनिक प्रयोगशाला के निदेशक चुने गए। 16 वर्षों तक वे लगातार पंजाब विश्वविद्यालय में औद्योगिक रसायन में अनुसंधान कार्य किया। इसके बाद तो वे राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक बन गए। डॉक्टर भटनागर के अनुसंधान अनेक क्षेत्रों में थे और उनका इस पर पेटेंट भी प्राप्त था। पेटेंट मतलब स्वत्वाधिकार भी प्राप्त था। उनमें प्रमुख थे एंटी गैस क्लॉथ, वार्निश, एयर फोम सॉल्यूशन, वेजिटेबल ऑयल ब्लेंड्स एज लुब्रिकेंट्स, ग्लास सब्स्टिट्यूट्स, डिहाइड्रेटेड कैस्ट्रोल ऑयल, प्लास्टिक फ्रॉम इंडियन वेस्ट्स इत्यादि। 1940 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें दिल्ली बुलाया और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया। कुछ समय के बाद वे इसी संस्थान के निदेशक डायरेक्टर बनाए गए। 1941 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने उन्हें सर की उपाधि प्रदान की। 1953 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य मनोनीत किया गया। स्वतंत्र भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। आज जो CSIR है, केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो साइंस के सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानते हैं, उसके वे स्थापना में उनका प्रमुख योगदान था। डॉक्टर भटनागर औद्योगिक अनुसंधान के द्वारा इस देश को विकसित करना चाहते थे। इसीलिए कहा जाता था कि डॉक्टर भटनागर
नेहरू भटनागर प्रभाव के अंतर्गत भारत को वैज्ञानिक भारत बनाना चाहते हैं। नेहरू जी का शासन था और भटनागर जी का वैज्ञानिक सोच था, इसीलिए इसे नेहरू भटनागर प्रभाव कहा जाता है। अपने जीवन के 15 वर्षों में उन्होंने 15 से अधिक राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का जाल बिछाया। उन्हें वैज्ञानिक और प्रयोगशालाओं का, भारत में वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का जनक समझा जाता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बड़ोदरा अधिवेशन में जाते समय 1 जनवरी 1955 ईस्वी को उन्हें दिल का दौरा, हार्ट अटैक हुआ और उनका देहांत हो गया। आज जो हम इतने बड़े बड़े प्रयोगशालाएं देखते हैं, रासायनिक प्रयोगशालाएं देखते हैं, औद्योगिक अनुसंधान से संबंधित प्रयोगशालाएं देखते हैं, CSIR देखते हैं, उसमें डॉक्टर भटनागर का योगदान अविस्मरणीय है, अमूल्य है। तो आज हम लोग तो उन्हें हम इसके लिए उनका कोटि कोटि अभिवादन करते हैं कि उन्होंने हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, वैज्ञानिक राष्ट्र बनाने के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिया। धन्यवाद। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला बार मैं आपको एक नए भारत के नए महान वैज्ञानिक के बारे में बता सकें। धन्यवाद।